आज माता पिता का तिरस्कार इसी का परिणाम है। मैं आपको जी जी जी। अतिथि को लोग सम्मान नहीं देते हैं। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। अब उसके बाद गृहस्थ आश्रम का नंबर आता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वस्तुतः उसे चाहिए कि विवाह करके हमें ये विवाह क्यों करना है। सबसे पहली बात बताएं कि हमको भी माता पिता से जन्म मिला। मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन है। वैसे तो जीव गाय, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी सब जीव ही हैं। सबका काम क्या है? भोजन करना, सोना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्य में तस् पशुभिर नारायणम। पशुओं में और मनुष्यों में ये 3-4 चीज़ें समान हैं। आहार हमको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। आहार, निद्रा हम भी नींद लेते हैं, वो भी नींद लेते हैं। आहार, निद्रा, भय हमको भी डर के अगर कोई प्राण लेने चाहे तो हम भगते हैं, वो भी भगते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन माने सहवास, ये मनुष्यों में भी पशुओं में भी। ये चारों बराबर है। आहार, निद्रा, भय सामान्य में तत् पशुभिर नारायणम। ज्ञानम ही तेषाम एकम विशेषम। ज्ञान ही एक विशेष है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से हीन जो है पशु के समान है। पशु के समान जीवन है उसका। अब आप देखिए कि अब गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश हम करते हैं उसके 2 प्रयोजन हैं। एक तो प्रयोजन है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। कुछ लोग तो ऋण पिता के द्वारा किए हुए को भरते हैं, लेकिन हम लोगों के जिस समय हम पैदा होते हैं 3 ऋण होते हैं। एक तो पिता का ऋण, एक देवताओं का ऋण और एक ऋषियों का ऋण। पिता का ऋण हम तब चुका सकते हैं जब हम भी संतान पैदा करें। जी। संतान पैदा करेंगे, जैसे उन्होंने हमको पैदा किया तो हम भी क्या बोलते हैं संतान पैदा करें तो पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब ऋण से मुक्त करने, अगर आप हमसे कर्जा लिया, हमने आपसे कर्जा लिया, अब ऋण से मुक्त करना है तो हम एक गाढ़ी कमाई का पैसा आपको दें और एक चोरी कहीं से कर के लाने दें। 2 प्रकार से आपको पैसा, आपका तो ऋण मुक्त हम हो जाएंगे, लेकिन वो अगर चोरी का पैसा है तो आपकी बुद्धि को विकृत करेगा। समझे कि नहीं? तो अब जो हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं तो संतान तो बिना विवाह के भी पैदा हो सकती है। भाई संतान तो सहवास से पैदा हो, बिना विवाह के भी पैदा हो सकते हैं, विवाह से भी। तो विवाह एक वैदिक विधि है, एक विधि है हमारी। हम कोई भी कार्य करते हैं, आप पुलिस भी चोर को पकड़ती है और एक जो पुलिस नहीं, वो 420 में पुलिस की वर्दी पकड़ करके चोर को पकड़ा तो ठीक है, उसका काम, लेकिन पकड़ा जाएगा 420 में। तो विवाह जब करते हैं तो पितृ ऋण से ऋण होना मतलब हमारी जो परंपरा चली आ रही है हम उस परंपरा को चलावें। सृष्टि का विकास, जी, विकास सब लोग चाहते हैं जी। तो एक तो विकास, दूसरा पितृ ऋण से ऋण होना। अब यहीं पर जिसकी विवाह में प्रवृत्ति नहीं है, कल्पना कीजिए जिसको विवाह शादी अच्छा नहीं लगता है, विषयों से जिसे विरक्ति है, बहुत कम लोग होते हैं, हजारों लाखों में एकाध होते हैं, तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई कि जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर का त्याग कर दे। क्योंकि जब आपको कहीं आसक्ति ही नहीं तो वहाँ रहकर क्या करोगे? आपको हमने टीचर पद पर रख दिया, अब आपको पढ़ाने में निष्ठा ही नहीं है तो आपसे क्या मतलब निकला वहाँ? इससे अच्छा उसको छोड़कर जिसने आपकी निष्ठा उसल रखी है। तो वहाँ पर यदि हमको वैराग्य हो गया, उसमें हमारे यहाँ बताएगा यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य हमको हो जाए उसी दिन हमें घर छोड़ देना चाहिए। समझे कि नहीं? अब यदि ब्रह्मचर्य के बाद वैराग्य हो गया तो हम घर छोड़ दें या गुरुजी के पास रह करके सेवा करें जो छात्र पढ़ने में, अथवा गृहस्थ आश्रम में हम आए। तो गृहस्थ आश्रम में आएंगे तो गृहस्थ आश्रम जो शादी की बात है कि शादी करें कि न करें, अगर हमको काम वासना नहीं भी है तो भी हमें शादी करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें सृष्टि का विकास करना है। विकास तो करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि हमको वहाँ से पूर्ण वैराग्य है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ये जिसको विवाह की इच्छा, जिसमें विवाह करने मतलब जिसको काम वासना नहीं है, काम वासना न होना अलग बात है, आपके पास धन ना होना अलग बात है और किसी वस्तु होना अलग बात है, तो हम वहाँ से अलग हो जाएं। और यदि किंचित भी काम वासना है तो हमको शादी करनी चाहिए नहीं। हमें काम वासना को पीछे रख करके हमारे यहाँ विवाह जो है वासना पूर्ति के लिए नहीं होता है, हमारे यहाँ विवाह होता है संतान उत्पत्ति के लिए। जी, समझे कि नहीं? जी। आप देखिए अर्जुन, महाभारत में अर्जुन की चर्चा आई है कि अर्जुन जब स्वर्ग गए तो उर्वशी उनके ऊपर मुग्ध हो गई और रात को 12 बजे आई श्रृंगार करके। जी। वह उर्वशी जिसके कटाक्ष से बड़े बड़े ऋषि लोटपोट हो गए। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। जी।
तो संयम था उनमें कि नहीं? संयम था, ऋषियों से भी अधिक संयम था। लेकिन अर्जुन के भी अभिमन्यु पुत्र था ना, अभिमन्यु पुत्र था। तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करना चाहते थे, जिनको उर्वशी भी नहीं डिगा सकी। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो हमें अपने दायित्व को निभाने के लिए विवाह करना चाहिए। और यदि वैराग्य हो, जैसे सुखदेव जी पैदा होते ही चले गए, बहुत से ऐसे हैं, समर्थ ऋषि हैं, बहुत से ऋषि हैं जो पैदा होकर चले गए, वह एक प्रक्रिया है। लेकिन विवाह करना ही चाहिए जिसमें वैराग्य है। जो विवाह कर दी, जो घर छोड़ पति छोड़ के भाग गया, तो उचित तो नहीं कहेंगे जी। इसलिए जिसकी प्रवृत्ति हो उसी को उस तरफ उन्मुख करना चाहिए, यही है तात्पर्य। तो ये 700 वर्ष पुराना जो है जी, ये भगवान की प्रतिष्ठा हुई है और इसकी अविच्छिन्न परंपरा चल रही है अखंड। तो गुरुजी बताओ, जिंदगी में आपके हिसाब से 2-3 चीज क्या है कि वो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम मनुष्य दिख रहे हैं जी, और दिखने से वो व्यक्ति वो हो, ऐसी बात नहीं है जी। मानव में मानवता यदि है तब तो वह मानव है जी। भाई, राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण कर लेते थे। राक्षस साधु का रूप बना करके गया, जानकी जी का हरण किया, सीता जी का हरण किया ना, लेकिन उसमें साधुता तो नहीं थी, साधु का वेश था। हमारा मानव का रूप है, हम में मानवता है कि नहीं, पहली बात। हमको मानवता लानी चाहिए अपने अंदर। मानवता का तात्पर्य यह है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें जी, समझे कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, जो संकुचित विचारधाराएं हैं, संकुचित विचारधारा का मतलब छुआछूत मत लीजिएगा, छुआछूत का जो एक अलग प्रभाव होता है। छुआछूत मतलब घृणा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृत में घृणा दया को कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। जी जी, मुझे पता। संस्कृत में घृणा शब्द दया का वाचक है, हिंदी में घृणा शब्द नफरत का वाचक है। तो हमें मानव बनने के लिए सत्य बोलना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बस इतने आप समझ लीजिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने प्रतिकूल लगता हो, जो बात हमको अच्छी नहीं लगती है, वो हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। यही मानवता है। जो हमको भूख लगती है तो हम सोचते हैं आपको भी लगती है, आपको भी पूछे, आप भोजन करिए। हमको बुरी बात कोई गाली दे तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमको भी गाली आपको नहीं देनी चाहिए। तो ये मानवता है, मानवता होनी चाहिए। मानवता होने के बाद फिर अंतिम स्थिति यह है कि जब हम मानव हैं तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है जी। मानव जीवन का मानव ही एक योनि है जो कर्म योनि है। आप समझ लीजिए 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्रों में बताएंगे, सब भोग योनि है। देव योनि भी भोग योनि है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों के साथ अमेरिका, लंदन, ये सब जो लोग हैं, मनुष्य तो देखते हैं अंग्रेज इत्यादि, किंतु ये सब क्या है, भोग योनि है। ये कर्म भूमि नहीं है, वो कर्म भूमि केवल भारत है। इसलिए भारत भूमि में आकर के मानव जीवन का एक प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति, माने संसार जो अज्ञान है, अज्ञान से हटना। और अज्ञान, चाहे आप ये संसार रूपी अज्ञान से हटें, चाहे आप पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अज्ञान से को दूर करने के लिए करते हैं। तो हमें अज्ञान से छूटना है। मानव जीवन का एक उद्देश्य है। एक अज्ञान है जिसके कारण हम अपने को समझ रहे हैं। आप जैसे आप हैं यहाँ पर, कल्पना कीजिए, आप अपने को मोटा, पतला, गोरा, धनी, निर्धन समझते हैं। इस शरीर में अहम बुद्धि हो रही कि मैं हो रहा है ना, हो रहा है। अब आप यही हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, 1 सेकंड, 1 मिनट बाद ध्यान दीजिए। आप सोते हैं जी, आप भी सोती हैं। सोने के समय आप सपना देखते हैं जी। आप कहाँ गए, कुछ कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि जो आप मिल रहे हैं, क्या आपका यह शरीर वहाँ है? नहीं। बताइए, आप हैं वहाँ कि नहीं? नहीं। आप जो मिल रहे हैं आप तो हैं, किंतु यह शरीर नहीं है जी। स्वप्नावस्था में यह शरीर, जो जागृत अवस्था में शरीर आपका काम कर रहा है, यह शरीर वहाँ पर नहीं है और आप वहाँ हैं, है ना? आप यहाँ हैं, आपका मकान तो यहाँ नहीं है, तो आप मकान से भिन्न है कि नहीं जी, है ना? तो यह शरीर अभी तो लग रहा है मैं इसमें, स्वप्नावस्था में ये नहीं रहता है, किंतु मैं रहता है, हम रहते हैं। तो हम हैं और शरीर ये नहीं है, तो इसका मतलब हम स्थूल शरीर नहीं है। आप सोच देखिए, तर्क देखिए, हम स्थूल शरीर नहीं है। अगर हम स्थूल शरीर यही होते तो यहाँ पर ये जागृत अवस्था में वहाँ ये तो नहीं है, तो हम भी नहीं रहते। हम वहाँ हैं और यह नहीं है, इसका मतलब हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये इसी शरीर को राग द्वेष हो रहा है कि इससे संबंध वाले से हम प्रेम करते हैं, इससे जिसका विरोध हो गया उससे विरोध करते हैं। हमको इससे उठना है। ये मैं आपको एक दृष्टांत दिया कि हम शरीर नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है आगे जाने की। तो महाराज जी एक बात छोटी सी पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए। अब ये बाबा जी बन के आप खुश हैं या नहीं?
देखिए बाबा जी, बाबा आप बताइए, आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। होंगे भविष्य में कि नहीं? मालिक ने चाहा तो होंगे, भगवान चाहे तो हुआ। मान लीजिए बच्चे हुए, तो बच्चे जब हो जाएंगे और बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो असली बाबा आप होंगे कि हम होंगे? बताओ। आप बताइए। देखिए नहीं, जैसे महाराज जी बन के, जैसे आपने ये, सुनिए मैं आपको बताऊं जी कि बाहर का वेश बना लेने से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए, प्रसन्नता होती है मन की, और मन में प्रसन्नता तब आती है कि जब हमारे दैवी गुणों का विकास होता है। जी। हम, हमारे प्रति आपने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, हम खिन्न हो गए। आपने हमको माला पहना दिया, हम प्रसन्न हो गए। इसका मतलब कि हमारी प्रसन्नता आपकी माला के अधीन है और हमारी खिन्नता आपके दुर्व्यवहार के अधीन है। इसका मतलब कि हम महात्मा नहीं हैं। हमारी प्रसन्नता आपके मतलब संसार की किसी वस्तु के अधीन न हो, और हमारे अंदर संसार की किसी वस्तु से क्षोभ न हो। अगर क्षोभ हुआ तो भी उसको दबा दो। जैसे हवा ठंडी लगती है, ठंडी तो सबको लगती है, लेकिन एक होता है उसको, जैसे क्रोध सबको आता है, एक क्रोध को पी गया, एक क्रोध के अनुसार किसी को मार दिया। क्रोध को पी जाना, अपमान को पी जाना, ये जिसमें आया वही महात्मा है, और इसी के लिए सब प्रयास है, सब साधन है। तो आप खुश हैं जी पूरा? हाँ, तो हम लोग तो इसमें संतुष्ट हैं, और हमारे पास जो आते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ। जी बिल्कुल संतुष्ट हो गए। नमस्ते महाराज। नमस्ते जी। जय श्री राम। थैंक यू।